सो हियर वी आर अगेन विद अनदर टॉप 10 लिस्ट। पिछले टॉप 10 की लिस्ट में आप लोगों ने जो फाड़ सपोर्ट दिखाया है उससे इंस्पायर होकर आज हम ये एक दूसरी टॉप 10 की लिस्ट लेकर आए हैं। पर उस वीडियो के बाद YouTube हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है तो हमारी भी फटी पड़ी है और जिसका रिजल्ट हमारे रिसेंट वीडियो में दिख रहा है। पर फिर भी आप लोगों के कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेट रखते हैं। तो इस वीडियो में भी क्या करना है आप समझ रहे हो ना। अब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इनविंसिबल कॉमिक के कैरेक्टर के बारे में। पर इस वीडियो में हम सिर्फ सीरीज को नहीं बल्कि पूरे के पूरे इनविंसिबल कॉमिक में दिखाए गए कैरेक्टर्स को कवर करने वाले हैं। और अब इनविंसिबल की पूरी कॉमिक को कवर करने वाले हैं तो इनविंसिबल की आई हुई सीरीज और आने वाली सीरीज को लेकर मेजर स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो अगर आप इनविंसिबल सीरीज से रिलेटेड स्पॉयलर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके सीजन 2 के आते तक आप इस वीडियो को ही भूल जाएंगे। और इस वीडियो में कैरेक्टर्स की रैंकिंग सीरीज पर नहीं बल्कि कॉमिक्स पर बेस्ड है। तो अब सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम हमारे इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तो 10वें नंबर पर हमने रखा है रोबोट को। नहीं, हम ऐश्वर्या राय के दीवाने वाले रोबोट की बात नहीं कर रहे, इसे तो हमारे सलमान भाई संभाल लेंगे। हम बात कर रहे हैं मॉन्स्टर गर्ल के दीवाने की। ये रोबोट्स के पास औजार तो होता नहीं पर दीवानगी सर पर चढ़ी रहती है। तो जिस रोबोट की हम बात कर रहे हैं उसे आप लोगों ने इनविंसिबल की सीरीज में देखा ही है, जिसका ओरिजिनली नेम रुडोल्फ कॉर्नर है। और इसे हमने सीरीज में 3 टीम्स को लीड करते हुए देखा है। और फिर आगे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की मौत के बाद ये रोबोट ही नए गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का लीडर बनता है। और ये रोबोट भी हमारे ऐश्वर्या राय के दीवाने की तरह दल बदलू है, कभी अच्छाई की तरफ रहता है तो कभी बुराई। और अब इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करूँ तो इसकी मेन पावर है इसकी ग्रेट इंटेलिजेंस। और अपने इसी इंटेलिजेंस का यूज करके रोबोट कॉमिक्स में कुछ समय के लिए पूरे के पूरे अर्थ को टेक ओवर कर लेता है। और रोबोट का प्लान इतना तगड़ा था कि इनविंसिबल और उसके साथी को भी अर्थ को छोड़ना पड़ा था। और इस रोबोट को आप डीसी के साइबोर्ग से भी कंपेयर कर सकते हैं। और तो और ये रोबोट अपना क्लोन्स भी बना सकता है और उन सब क्लोन्स को एक ही समय पर कंट्रोल भी कर सकता है। अब हमारे लिस्ट के 90वें नंबर पर आए तो 90वें नंबर पर है डायनासोरस। इसे आप मार्वल के हल्क से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से ब्रूस बैनर गुस्सा होने पर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसी तरह से डेविड एंड्रेस बहुत ही ज्यादा उदास होने पर डायनासोरस में बदल जाता है। और इसे भी पूरे सीरीज में रोबोट की तरह एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया है। ये कभी अच्छाई की तरफ रहता है तो कभी बुराई। और इसने अपनी कॉमिक जर्नी में इनविंसिबल को काफी परेशान किया है। और एक पॉइंट पर इसने अपने बम से, ये वाला नहीं, दूसरे बम से पूरे के पूरे लास वेगास को उड़ा दिया था। और एक बात जो इसे हल्क से अलग करती है वो ये है कि हल्क बनने के बाद, अबे हल्क तो हल्क ही है, ब्रूस बैनर हल्क बनने के बाद अपना इंटेलिजेंस खो देता है और वहीं डेविड डायनासोरस बनने के बाद अपनी इंटेलिजेंस इनहेंस कर लेता है। और अब इसकी एक्स्ट्रा एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। अब ये डायनासोर के जैसा है तो इसके पास तो इसके डायनासोरस वाले नाखून तो होंगे ही। और साथ ही इसकी स्किन काफी टफ है और एक टाइम पर तो ये थ्रैक्स से भी भिड़ चुका है। और इस डायनासोरस को अभी तक तो इनविंसिबल की सीरीज में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, पर आगे आने वाले सीरीज में इसे जरूर दिखाया जाएगा। और अब हमारे 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर हमने 2 लोगों को रखा है। और अब तो ये हमारी परंपरा बन गई है टॉप 10 की लिस्ट में 11 लोगों की बात करना। तो 8वें नंबर पर है एटम ईव और एंगस्ट्रॉम लेवी। पहले एटम ईव की बात करें तो इसे आप लोगों ने इनविंसिबल की सीरीज में देखा ही है। और वहीं इसे भी आप एमसीयू के जीन ग्रे और स्कारलेट विच से कंपेयर कर सकते हैं। इनविंसिबल के सीरीज में हमने इसे रेक्सप्लोड के साथ देखा है, पर आगे चलकर इसके कॉमिक में हम इसे इनविंसिबल के साथ देख सकते हैं। और कॉमिक्स में तो इसने इनविंसिबल का काफी काटा है, होप करते हैं कि सीरीज में भी वैसा ही काटे। शुरुआत में एटम ईव 3 टीम्स की मेंबर रहती है, पर आगे चलकर वो इस टीम को छोड़ देती है और फिर वो एक इंडिपेंडेंट सुपर हीरो बनती है। और अब इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करूँ तो इसकी मेन पावर है सब एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेशन। ये किसी भी मैटर को सब एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकती है। और इसी के साथ ये उड़ भी सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है और फोर्स फील्ड भी बना सकती है। और तो और कॉमिक्स में खुद को रीजनरेट कर चुकी है। इसे कॉमिक में लगभग इमॉर्टल तो दिखाया गया है, पर इसकी ये पावर इसके काबू में नहीं रहती। कॉमिक में इसकी इस पावर को 1-2 बार ही दिखाया गया है। और 8th पोजीशन पर ही जो सेकंड कैरेक्टर है उसका नाम है एंगस्ट्रॉम लेवी। ये बंदा इस पूरे कॉमिक का काफी बड़ा विलन है और इसने अपनी जर्नी में इनविंसिबल को काफी परेशान किया है। इस झंडुओं के सौदागर के कारण ही इनविंसिबल कॉमिक में इनविंसिबल वॉर हुआ था, जो कि इस पूरे इनविंसिबल कॉमिक का दूसरा सबसे बड़ा वॉर है। तो अगर आप इनविंसिबल वॉर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी इनविंसिबल की ओरिजिन वीडियो जाकर देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। और एंगस्ट्रॉम लेवी के बारे में हम ज्यादा कुछ स्पॉइल तो नहीं करना चाहते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनविंसिबल डायरेक्टर एंगस्ट्रॉम लेवी 2nd सीजन पर अपीयर होने वाला है। और अब इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात कर लेते हैं तो इसकी मेन पावर है अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल करना।
और तो और इसके पास ग्रेट लेवल का इंटेलेक्ट भी है और उसी का यूज करके ये काफी सारे इक्विपमेंट और वेपन बना लेता है। और अब हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर है एनेसा। एनेसा जनरली एक विल्ट्रामाइट है जो कि विल्ट्राम एम्पायर के बचे खुचे प्योर ब्लड विल्ट्रामाइट्स में से एक है और साथ ये प्योर ब्लड विल्ट्रामाइट्स के ग्रुप में अकेली फीमेल भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि विल्ट्रामाइट्स की एजिंग बहुत स्लो होती है और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे ही इनकी पावर भी बढ़ने लगती है। और वहीं इस बूढ़ी माता की एज हजारों साल है तो आप इसके पावर्स का अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो वैसे तो इसके पास विल्ट्रामाइट्स के पास होने वाली सारी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, इंड्योरेंस और साथ ये उड़ भी सकती है। एनेसा विल्ट्राम एम्पायर के प्रति काफी वफादार होती है और ये आगे चलकर ओमनी-मैन के अंडर काम भी करती है और इसने अर्थ पर रहकर इनविंसिबल के साथ काफी कांड भी किए हैं। और अब इसके कारनामों को छोड़कर 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर है कॉन्क्वेस्ट। वैसे तो हमने एनेसा को मजाक में बूढ़ी माता बोल दिया था, पर कॉन्क्वेस्ट लिटरली में बूढ़ा हुआ है, मतलब असली का बूढ़ाऊ। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि विल्ट्रामाइट्स की पावर उनकी एज के साथ बढ़ती जाती है और कॉन्क्वेस्ट तो विल्ट्रामाइट्स की एजिंग के अकॉर्डिंग ही बूढ़ा है, तो आप उसकी पावर्स का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। वैसे तो ये है बुढ़ाऊ पर दिखता बवाल है और उसकी इसी पर्सनालिटी की वजह से मैंने इसे 6वें नंबर पर रख दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखने के साथ साथ उसके पावर्स भी उसी लेवल की ही हैं। इसने कॉमिक के एक पॉइंट पर तो इनविंसिबल को बहुत गंदी तरीके से धोया है और ईव को लगभग मार ही दिया था। अब इनविंसिबल सीरीज की बात करें तो सीरीज में भी हमें इसका हिंट देखने को मिला है और सेकंड सीजन में भी इसके अपीयर होने के बहुत चांसेस हैं। और वहीं अब इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करूं तो इसके पास विल्ट्रामाइट्स के पास होने वाली सारी पावर्स तो है ही, पर इस सारे विल्ट्रामाइट्स में काफी बूढ़ा है तो इसकी यही पावर्स काफी इनहेंस्ड हैं। कॉन्क्वेस्ट सर्वे के दौरान एक एलियन प्लेनेट पर गया था जहाँ के क्रीचर्स उसका एक हाथ खा गए और साथ ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सा निशान भी छोड़ दिया। और इसी इंसिडेंट के बाद कॉन्क्वेस्ट का एक हाथ मैकेनिकल है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 5वें कैरेक्टर पर, जो कि है हमारे इनविंसिबल के बापूजी यानी ओमनी-मैन। तो इसे तो आप सीरीज से जानते ही होंगे, पर जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि ये विल्ट्रामाइट एम्पायर के ट्रू लीडर लॉर्ड आर्गाइल का वंशज है। पर ये बात किसी को पता नहीं रहती और ओमनी-मैन को विल्ट्रामाइट के रूल के मुताबिक पृथ्वी पर भेजा जाता है पृथ्वी को कॉन्कर करने के लिए। अर्थ पर आके ये डेबी से शादी कर लेता है और इन दोनों का बच्चा होता है इनविंसिबल। और आगे चलकर कॉमिक्स में लॉर्ड आर्गाइल के वंशज होने वाली बात सभी विल्ट्रामाइट्स को पता चलती है। तब सभी विल्ट्रामाइट्स ओमनी-मैन को अपना लीडर मान लेते हैं और ओमनी-मैन के अंडर रहकर ही काम करने लगते हैं। और फिर आगे चलकर ओमनी-मैन इन सारे विल्ट्रामाइट्स का एक बहुत ही अच्छा लीडर बनता है। इनविंसिबल के बापूजी की हिस्ट्री जानने के लिए हमारी ओमनी-मैन की ओरिजिन वीडियो जरूर देखें। और अब इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो ये एक विल्ट्रामाइट है, तो इसके पास विल्ट्रामाइट्स के पास होने वाली सारी पावर्स तो होंगी ही, पर इसके पास फाइट का ग्रेट एक्सपीरियंस होने के कारण इसकी यही पावर्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और ये ट्रूली लीडर लॉर्ड आर्गाइल का वंशज है, तो इसकी पावर्स बाकी विल्ट्रामाइट्स के मुकाबले कितनी होगी वो तो आप समझ ही सकते हैं। सीरीज में तो इसने थोड़ा टाइम लिया था गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर्स को मारने के लिए, पर कॉमिक्स में इसने पलक झपकते ही पूरे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर को खत्म कर दिया था। और अब 4थे नंबर पर आता है एलन द पेलियन। और अब 4थे नंबर पर आता है एलन द एलियन। इसका अपीयरेंस तो आप लोगों ने इनविंसिबल की सीरीज में देखा ही है। एलन द एलियन जो कि यूरोपियन नाम के एलियन रेस से बिलोंग करता है और इसके प्लेनेट वाले टकले और एकाक वाले होते हैं। यूरोपियंस के पूरे प्लेनेट को विल्ट्रामाइट से तबाह कर दिया था, पर इस तबाही के बाद बचे खुचे यूरोपियंस में से एलन द एलियन ही उस एक्सपेरिमेंट के काबिल था जिस एक्सपेरिमेंट में इन्हें वॉरियर बनाया जाता था। बचपन से उसके ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के कारण वो एक वॉरियर तो बन गया, पर वो अभी भी विल्ट्रामाइट्स को हराने के काबिल नहीं था और रिजल्ट उतना अच्छा न मिलने के कारण इस एक्सपेरिमेंट को आगे चलकर शट डाउन कर दिया गया। और आगे चलकर एलन द एलियन कोलिजन ऑफ प्लैनेट्स का मेंबर बनता है, पर कुछ समय बाद 2 विल्ट्रामाइट्स के अटैक से वो अधमरा हो जाता है। फिर इस इंसिडेंट के बाद एलन को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है और वहाँ उस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यह होता है कि एलन द एलियन अब अकेले ही विल्ट्रामाइट्स को हराने के कैपेबल हो जाता है। इसने अपनी जर्नी में काफी सारे विल्ट्रामाइट्स को मारा है और उनसे मार भी खाया है। साथ ही ये ओमनी-मैन और इनविंसिबल से भी लड़ चुका है। और अब इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना, और साथ ही लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है। और तो और इसके पास टेलीपैथी की भी पावर है। पर जो मेन पावर इसे हमारे लिस्ट के 4थे नंबर पर लाती है वो ये है कि इसके पास रिएक्टिव एडेप्टेशन की पावर है। मतलब एलन जब भी मार खाकर खुद को रीजनरेट करता है तो हील होने के बाद उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। और अब 3rd नंबर पर आता है घोंचू। नहीं, इनविंसिबल। वैसे इसका ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि इनविंसिबल ने अपनी पूरी जर्नी में मार और धोखा खाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं कोई इतना नल्ला कैसे हो सकता है। हमें तो यह समझ नहीं आ रहा है कि हमने इसे 3रे नंबर पर क्यों रखा है। पर क्योंकि ये इस पूरे कॉमिक का लीड कैरेक्टर है, इसलिए इसे 3रे नंबर पर रखना तो बनता ही है।
और इस झंडू के सौदागर की पूरी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे इनविंसिबल की कॉमिक बुक हिस्ट्री देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर फ्लैश होते हुए दिख ही रहा होगा। तो अब इनविंसिबल की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लें तो इनविंसिबल ओमनी-मैन का बेटा है जो कि अपने पिता की तरह ही सुपर हीरो बनना चाहता है, पर आगे चलकर उसे पता चलता है कि जिसे वो सुपर हीरो समझता था वो सुपर विलन है और अब ये सुपर हीरो बन चुका है तो इसे इस सुपर विलन से लड़ना पड़ेगा। इसकी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड रहती है क्योंकि इसे सबसे पहले अपने बापूजी से लड़ना पड़ता है, फिर अपने भाई से लड़ना पड़ता है, फिर अपने आप से लड़ना पड़ता है और साथ ही अपने दोस्तों से भी लड़ना पड़ता है। और इतनी सारी फाइट्स में ऐसी कोई भी फाइट नहीं है जिसे ये जीत पाया हो। और इतना सब भी काफी नहीं था कि इस सीरीज में इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी सब ने इसका काट दिया। इसकी हिस्ट्री में हम और नहीं घुसना चाहते, तो इसकी हिस्ट्री को छोड़कर इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करूँ तो इसके पास मेन पावर है मार खाना। सुबह उठो, नहाओ, मार खाओ और फिर सो जाओ, और फिर सुबह उठो और फिर नहाओ, फिर मार खाओ, फिर सो जाओ। और अपने इस पावर का वो इतने अच्छे से इस्तेमाल करता है कि इस लेवल पर कोई भी सुपर हीरो अभी तक नहीं पहुंचा होगा। और फिर अभी एक विल्टरमाइट का बेटा है तो इसके पास और कौन कौन सी पावर होगी ये तो आप जान ही सकते हैं, पर इसके तीसरे नंबर पर रहने का मेन रीजन आपको आगे इसी वीडियो पर पता चलेगा। और अब इस नल्ले को छोड़कर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है हमारा फेवरेट बैटल बीस्ट। और अब इसके बारे में अगर हम बोलना चालू करें तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये इस पूरे इनविंसिबल यूनिवर्स का बहुत ही क्रेजीएस्ट कैरेक्टर है। और इसके पावर और क्रेजीनेस की थोड़ी सी झलक तो आप लोगों ने इनविंसिबल के सीरीज में देखा ही है, पर फिर भी थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बैटल बीस्ट थर्मोइल नाम के प्लेनेट से बिलोंग करता है और इसका असली नाम थॉक है। ये अपने प्लेनेट का पहले से ही एक वॉरियर रहता है और इसे लड़ाई की इतनी आदत रहती है कि इसे लड़ाई के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी कारण वो अपने प्लेनेट को छोड़कर वर्दी अपोनेंट ढूंढने के लिए पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करता है। और वर्दी अपोनेंट ढूंढने के चक्कर में ही ये मशीन हेड के अंदर भी काम कर चुका है और इसी दौरान इसने इनविंसिबल और उसके पूरे टीम की भी चटनी बनाई है। और आगे चलकर कॉमिक्स में वर्दी अपोनेंट ढूंढने के लिए ही कॉलिजन ऑफ प्लैनेट के साथ भी काम करता है और इसी दौरान इसने काफी सारे विल्ट्रामाइट्स को अकेले ही खत्म किया है। और एक टाइम पर तो ऐसा था कि इसने एक विल्ट्रामाइट को मारकर उसकी बॉडी को हथियार बनाकर 7 और विल्ट्रामाइट को एक ही टाइम पर खत्म कर दिया था। अब इससे तो आप इसके पावर्स का पता लगा ही सकते हैं, पर फिर भी इसके पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना तो है ही, और साथ ही इसके पास इनहेंस्ड विजन है जिससे ये अंधेरे में काफी आसानी से देख सकता है। और साथ ही इसके सभी सेंसेस बहुत ही तेज हैं, जैसे कि ये बहुत धीरे और बहुत दूर से आ रही साउंड को सुन सकता है। और साथ ही इसकी प्रजाति शेर की तरह है तो इसकी नाक भी काफी तेज है। और इसे बचपन से ही सारे वेपन्स चलाने के लिए ट्रेन किया गया है। और पूरे इनविंसिबल कॉमिक में एक भी ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इसका एक बूंद भी खून निकाल पाया हो, सिवाय एक बंदे के। और यही बात हमें हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 पर ले आती है, जो कि है थ्रैग। अब इसके क्या ही कहने, ये पूरे इनविंसिबल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग में से एक है और साथ ही ये एक टाइम तक पूरे विल्ट्रम एम्पायर का लीडर भी रह चुका है। और अब थ्रैग की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ये एक विल्ट्रामाइट है और ये विल्ट्रम प्लेनेट पर ही पैदा हुआ था। इसे फाइटिंग की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही विल्ट्रामाइट्स के सिविल वॉर पर भी लड़ा है। विल्ट्रामाइट्स के ट्रू लीडर लॉर्ड आर्गाइल के मरने के बाद थ्रैग ही उनका लीडर बनता है। और तो और इसने कॉमिक्स में कई बार ओमनी-मैन को मार मार कर अधमरा कर दिया है और फिर इनविंसिबल को मारते रहना तो इसकी हॉबी ही है। इन सब के साथ इसने यू को भी डेथ पॉइंट के आधे तक मारा था। और अब इस पूरे कॉमिक में हमारे फेवरेट फाइट सीन की बात करें तो वो है बैटल बीस्ट वर्सेस थ्रैग, और इसी फाइट का हमें सीरीज में देखने के लिए भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। और अब आगे बढ़कर इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करूँ तो इसके पास विल्ट्रामाइट्स के पास होने वाली सारी सुपर पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना। अरे रुक जा भाई रुक जा, इसके स्टैमिना को ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। और इसका असली स्टैमिना तो हमें तब देखने मिला था जब इसने पूरे के पूरे थ्रैक्सा प्लैनेट के फीमेल्स को प्रेग्नेंट कर दिया था, वो भी सिर्फ अपनी आर्मी बनाने के लिए। और वैसे तो ये सब बातें चलती ही रहेगी और आगे हमारी वीडियोस आती रहेंगी, तो इस टॉप 10 की लिस्ट को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, देर से ही सही पर इस चैनल पर आपको हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता ही रहेगा। So stay tuned and keep watching Popcorn with us.